ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती हैं। महफूज फैसला सुना दिया गया है। वकास सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या डिटेल्स हैं इस फैसले की? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्तें थी उस पर महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। और उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की जो है वो मुखालफत जो है हक में फैसला दिया है। और इस तहरीरी फैसला 22 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसमें जो 4 मेंबरान है वो उनकी जानिब से तहरीर करते फैसले में लिखा गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको जो है वो इलेक्शन एक्ट और आर्टिकल 51 के तहत जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती। जबकि तहरीरी फैसले में ये भी लिखा गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जानिब से जो है वो पेश की कोई लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं की गई। लिहाजा ये जो कौमी असम्बली में और दीगर जो जिस तरह केपी असम्बली है, पंजाब असम्बली, वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों में कोटा के मुताबिक जो है वो तकसीम की जाएंगी। ताहम ये फैसला जो है वो 4-1 के तनाजुर से जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जो मेंबर पंजाब बाबर बरवाना उनकी जानिब से इस फैसले से जो वो खिलाफी नोट लिखा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इस हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि ये नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो लाट नहीं हो सकती। तहम ये वो इख्तिलाफी नोट में मेंशन किया गया है कि ये जो नशिस्तें हैं ये बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें कोटा सिस्टम के तहत जो वो तकसीम नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो है वो महफूज किया था 28 फरवरी को, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किया गया था जो पार्लियामान में मौजूद है। और उनमें तब तमाम जो सियासी जमातें थे वो इस बात पर मुत्तफिक थी, चूँकि जो रूल 104 है उसके तहत तमाम जो सियासी जमात है उसको पेश की जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें देनी होती है। लिहाजा वो फहरिस्तें जो है वो नहीं दी गई। जो फहरिस्तें जो है वो नहीं दी गई उस बुनियाद पर इन जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका हक जो है वो नहीं रखती। अगर हम थोड़ा सा इसके उसमें नजर डालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी कौमी असम्बली में 20 से वो खवातीन की नशिस्तें हैं। ठीक है वकार, आप साथ रहेगा। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, फैसला आप तक भी पहुंच चुका होगा। गालिबन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पन्ने की तारीख ने कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ये फैसला भी उनमें से एक है। और ये नशिस्तें अब जो बाकी जमातें हैं उनको कोटे के मुताबिक दी जाएंगी। जी बिल्कुल, इसकी बड़ी बेनिफिशरी जमातें अब दीगर जमातें जो कि इस वक्त उन असम्बलियों में वहां से उन सूबों से मुतल्लिका सूबों से वो वोट लेकर असम्बली में पहुंचे हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इससे पहले जो इसकी तो नजीर मौजूद थी वो बिल्कुल इसके उलट हुआ था। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई नजीर जो है वो बना दी है कि एक ऐसी जमात जिसने एक्टिवली इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगरचे उसके पास इंतखाबी निशान है, तो उसे मखसूस नशिस्तें खवातीन अक़लियतों की नहीं दी जाएंगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है चूंकि उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है तो इंतखाबी निशान होना जरूरी है। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वो शमूलियत इख्तियार कर ली और उसके बाद फिर अब ये तय पाया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट उसकी जानिब से नहीं किया गया। उससे पहले इन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई भी नहीं किया। बड़ी एक जो नजीर बनी है आगे, अगरचे ये मामला अदालतों में जाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसलिए ये पहले आया कि मुतल्लिका फोरम ये बनता है और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता दिखाई दे रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट इस तरह से है कि ये तकरीबन 23 के लगभग जो नशिस्तें हैं, ये बड़ा फिगर है, बड़ा नंबर है जो कि
दीगर जमातों में तकसीम होना है। तो दीगर जो जमातें हैं, क्योंकि इस तरह ये नशिस्तें हवा में मुअल्लिक नहीं रखी जा सकी, तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी साथ कर दिया है कि ये दीगर जमातों को जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बुनियाद पर ये दी जाएंगी। तो इसके तहत जहां ये बुरी खबर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वहां ही बड़ी ये खुशखबरी है उन जमातों के लिए जो बुनियादी तौर पे तो ये डिजर्व नहीं करती थी, मगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिचुएशन पैदा हो गई, एक सवाल उठ गया और उसके बाद ये जमातें बेनिफिशरी हैं और इन जमातों को जब ये नशिस्तें मिल जाएंगी तो 2/3 अक्सरियत के करीब ये हुकूमती इत्तेहाद पहुंच जाएगा और आइन साजी करने की सलाहियत इस इत्तेहाद के पास आ जाएगी। तो ऐसे में ये मामला तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब से पहला इजलास हुआ और पहले इजलास से लेकर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक होने वाले जो इजलास थे उसमें जो एहतजाज किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, वो 1 पॉइंट एजेंडे पे किया गया, एक के मैंडेट चोरी किया गया और ये इल्जाम लगाया गया और साथ ही कि हाउस जो है वो मुकम्मल नहीं है और हाउस मुकम्मल होने का जो है वो पाकिस्तान की कार्रवाई आगे ना चलाई जाए। अब हाउस तो मुकम्मल हो। ठीक है अदील, आप साथ रहिएगा। वकार, आपकी जानिब आऊँगा। वकार, हमने देखा कि हिस्ट्री में एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है जब आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा उन्हें नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कहा गया कि आप मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई करें या सीटों के जिसको आप उम्मीदवार बनाना चाहते हैं उनको नामजद करें। वो वाक़या बताइएगा, कौन सा था, कौन सी जमात थी, कौन से अरकान थे? जी बिल्कुल, इससे कबल 2019 में पाटा इंतजाम के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 15 जो जनरल नशिस्तें थी, 4 खवातीन की और एक अक़लियती नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन की थी और उसके मुताबिक उस वक्त जो तीन ऐसे लोग थे जो खैबर एजेंसी से एमपीए मुंतखब हुए थे, उन्होंने 3 दिन के अंदर उस वक्त के जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह थे कमाल खान, उनकी मौजूदगी में जो है वो इस्लामाबाद में उसको शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको खुद जो है वो लेटर इशू किया गया था कि आपके 3 नशिस्त पर एक जो खवातीन की नशिस्त बनती है, लिहाजा आप उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट दें। उसके जवाब में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 2 खवातीन के नाम जो है वो दिए गए थे और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर उसके एक शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था और उस शेड्यूल के मुताबिक स्क्रूटनी और तमाम तर मराहिल मुकम्मल होने के बाद जो बसीरत बीवी थी उनको बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उससे जब तक खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली थी वो कायम थी, उसकी बुनियाद पर वो रुकने जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रही। काम ये जो नज़ीर है ये उस वक्त की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो है वो की गई थी। जो मुद्दे को जो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे उनकी जानिब से ये मुद्दा उठाया गया था। काम अब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की एक नई तशरीह कर दी है। यकीनी तौर पर अब यहाँ पर दीगर भी आईनी सवालात बनते हैं क्योंकि जो सीटें मुख्तस होती हैं मुख्तलिफ मखसूस नशिस्तों की, उसके एक आइन में एक फार्मूला दिया गया है और उसका फार्मूला ये है कि अगर आपके पास यानी जिस तरह पंजाब की एग्जाम्पल है तो वहाँ पर अगर जनरल नशिस्तें 141 है तो खवातीन की जो मखसूस नशिस्तों की तादाद है वो 32 है। तो यूँ जो 32 नशिस्तें हैं वो हासिल करदा नशिस्तों के हिसाब से कोई 4.5% का जो तनासब है वो बनता है, उस बुनियाद पर ये तकसीम की जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद एक नई सिचुएशन उस सूरत में क्रिएट होगी जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी कुल जो नशिस्तें हैं वो 11 है, लेकिन उनको 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं, 4 मखसूस नशिस्तें और एक अक़लियती नशिस्त पहले जारी हो चुकी है, जबकि बकिया जो 25 नशिस्तें हैं वो भी अब अपोजिशन के पास चली जाएंगी। तो यूँ ये तनासब जो है वो जो आइन में एक फार्मूला दिया गया है, आइन के आर्टिकल 51 में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किसी ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिएगा।